नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है, जिसका एग्ज़ाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 ACIO ग्रेड 2 2025 का एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन है। इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है जिसमें 3717 वैकेंसी हैं, 3717। डिटेल्ड नोटिफिकेशन के लिए इन्होंने बताया है कि हमारी एक वेबसाइट है www.mha.gov.in, इस पर विजिट कर सकते हैं। बाकी कुछ क्रुशियल इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, वो मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जनरल की जो वैकेंसी है वो 1537 है, EWS की वैकेंसी 442, OBC की 946, SC की 566 वैकेंसी हैं और ST की 226। टोटल कुल मिला के 3717 वैकेंसी हैं। ये एक लेवल 7 की पोस्ट है। लेवल 7 का मतलब हुआ 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। और इसमें सबसे अच्छा पर्क ये है कि आपको जितने गवर्नमेंट जितने भत्ते देती है, जितने अलाउंसेज देती है, उससे 20% जो आपकी बेसिक पे है उसका एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको सैलरी जो है वो जो भी सैलरी मिलेगी उससे 20% बढ़ के मिलेगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस दे रहे हैं, क्योंकि ये रिस्क वाली जॉब होती है, ये आपकी फील्ड भी है और डेस्क भी रोटेशन पर रहेगी, बट आपको सिक्योरिटी अलाउंसेज मिलता रहेगा। साथ ही साथ इसमें एक पर्क और है कि अगर आप हॉलीडेज पर काम करेंगे, अगर हॉलीडेज में काम करते हैं तो मैक्सिमम 30 दिन तक आपको कैश कंपनसेशन भी मिलेगा। मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा अर्न करने की, आपकी मेहनत के पैसे आपको मिलेंगे। इसके लिए बहुत ही सिंपल एलिजिबिलिटी है, कोई ज़्यादा नहीं है। आपके केवल एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कंप्यूटर की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट सरकार ने जो रखी है वो 18 से 27 साल, और इसकी कट ऑफ डेट 10 अगस्त 2025 तक है। इसका मतलब अगर कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या एज लिमिट का क्राइटेरिया कोई भी उसकी क्लोजिंग डेट है, कट ऑफ डेट है, तो 10 अगस्त 2025 है। यानी अगर वो ग्रेजुएशन आपसे मांग रहे हैं तो ग्रेजुएशन की जो कट ऑफ डेट है वो भी 10 अगस्त 2025 ही है। ठीक है। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि किसको एज क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन है, तो ये सब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके रीड कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या और बेहतर कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो लोग पर्सन विद वेंचवार डिसेबिलिटी हैं यानी दिव्यांग लोग हैं, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है ये एक ऑपरेशनल पोस्ट है, इसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखना है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो भी हैं वो प्रोविजनल हैं, मतलब वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है। और जितनी भी आपको मैंने भी बताया था कि एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कास्ट कैटेगरी, जो भी इसके जो सर्टिफिकेट हैं जो भी हैं, उसकी क्लोजिंग डेट फिक्स है 10 अगस्त 2025। इसका पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम के? रिटन एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा। 3 स्टेजों में है, टायर 1, टायर 2 और फिर टायर 1 और टायर 2 में देखिए क्या है। टायर 1 में है आपके लिए 100 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के, मतलब 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। जैसे 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे, 20 जनरल स्टडीज के हैं, 20 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के रहेंगे, और 20 रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड के, और 20 इंग्लिश के रहेंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1 घंटा रहेगा आपके पास और 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है। टायर 1 के लिए इन्होंने आगे वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि फिक्स कर रखा है कि आपको इतने मार्क्स लेके ही आने आने हैं। उसके बाद भी फिर वो कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि वैकेंसी के हिसाब से उन्होंने वो टायर 2 में कॉल करेंगे 10 गुना बच्चों को। फिर जब इंटरव्यू की बात आएगी तो वो 5 टाइम्स बच्चों को कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है। टायर 2 क्या है? एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें 20 मार्क्स का ऐसे रहेगा, 10 नंबर का आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, और साथ ही साथ 2 क्वेश्चन रहेंगे 10-10 नंबर के, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। उनमें टॉपिक बताया गया कि करंट अफेयर पे पूछ सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स पे, या फिर जो भी सोशल पॉलिटिकल इशूज कंटेम्प्रेरी चल रहे होंगे। तो इस तरीके से ये 50 नंबर का पेपर होगा। इसमें भी फिक्स कर रखा है कि आपको 33% नंबर लाने ही लाने हैं, मान लीजिए। और जो फाइनल, जो इंटरव्यू के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, उसमें भी मतलब ये है कि टायर 1 का भी रोल रहेगा, टायर 2 का भी रहेगा, और इंटरव्यू का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टायर 1 में नंबर ले आए, उसके अच्छे नंबर ले आए, टायर 2 में आपके 33% नंबर भी नहीं है, अगर 17 नंबर भी नहीं है, तो भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी। ध्यान रखना है। टायर 3 में इंटरव्यू है, ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। देखिए, जो चीज़ें मैंने बताई वो इसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि कट ऑफ मार्क्स टायर 1 के लिए इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखी है। जनरल यानी अनरिजर्व के लिए 35 मार्क्स है, ओबीसी के लिए 34 है, SC ST के लिए 33 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है।
ठीक है। और ध्यान क्या रखना है कि टायर 1 में जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनकी परफॉर्मेंस और नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि एग्जाम जो है कई सारी शिफ्टों में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें इन्होंने कंडीशन रखी है कि हम टायर 2 में केवल केवल 10 गुने बच्चे ही बुलाएंगे जितनी वैकेंसी है। इसका मतलब 3717 वैकेंसी है, तो 37,000 38,000 के आसपास ये लोग बच्चे कॉल करेंगे टायर 2 के लिए। बट कंडीशन रहेगी कि वो टायर 1 में मिनिमम इतने नंबर आने ही आने चाहिए। आगे देखिएगा, इन्होंने बोला कि टायर 1 और टायर 2 की जो कंबाइंड परफॉर्मेंस होगी, इसका मतलब टायर 1 का भी मेजर रोल है और टायर 2 का भी है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो टायर 1 है वो पूरा एसएससी पैटर्न पे है। अगर आप एसएससी सीजीएल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए कॉमन है। जैसे लोग जीएस से घबराते हैं, तो हमारी एक जीएस की सीरीज है, जीएस पीवाईक्यू सीरीज, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक अपडेट कर दिया जाता है। यूट्यूब पे हमारी वीडियो जा रही हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। उसमें आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2024 में पूछे गए या आपसे एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं वो आपको कराए जा रहे हैं, और वैसे ही क्वेश्चंस आपको 100% एग्जाम में रिपीटेड मिलेंगे, रिपीटेड गारंटी है। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। जो भी हमारी जीएस पीवाईक्यू सीरीज है, अभी हम टॉप 500 करंट अफेयर की सीरीज भी आपके लिए लेकर आएंगे, जो कि आपके आईवी के एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। और 13 अगस्त से एसएससी का एग्जाम है। जैसे ही एग्जाम चालू होगा तो हमारी प्रेडिक्टेड क्वेश्चन बैंक सीरीज भी आएगी, जिसमें हम आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस बताएंगे कि क्या इस शिफ्ट में पूछा गया और क्या आपके आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। बाकी हम आपको बता देते हैं। अब मैंने अभी बताया था टायर 2 में जब क्वालिफाई कर जाएंगे लोग, तो उसमें बोला गया है कि टायर 3 के लिए हम केवल और केवल 5 गुना बच्चे बुलाएंगे। ठीक है, इसका मतलब 15,000 16,000 के आसपास कुछ बच्चे बुलाए जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि हम मिनिमम क्राइटेरिया 33% नंबर टायर 2 में होने ही होने चाहिए। कितने? इसका मतलब 50 में से 17 नंबर। अब टायर 1 टायर 2 टायर 3 की कंबाइंड परफॉर्मेंस ली जाएगी और वैकेंसी के हिसाब से लोगों को बुलाया जाएगा। बट इन्होंने एक काफ़ी अच्छी चीज़ रखी है कि वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया भी दिया है। बोल दिया है कि वेटिंग लिस्ट वुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रोवाइडिंग रिप्लेसमेंट इन फ्यूचर। कि कोई बच्चा मान लो जॉब, मान लीजिए अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई पर्सन विद बेंचमार्क रिसीबिलिटी वाले लोग एलिजिबल नहीं है, और कोई एक ऐसा बंदा जो फॉर्म भर देता है और लास्ट में उनको बाहर करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑपरेशनल पोस्ट है, आईवी वालों ने क्लियर किया हुआ है कि वो लोग ना ही भरें, ठीक है, बट भर दे, तो उसमें क्या होगा कि वैकेंसी खाली रह जाएगी, तो सरकार का बहुत कॉस्ट होगा। तो उसमें क्या किया है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रखा गया है कि वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी। सिटी के लिए सरकार ने बताया है आईवी के एग्जाम में हम आपको 5 सिटी के ऑप्शन देंगे, और एक बार फाइनल होगा तो वो किसी भी सर्कमस्टेंसेज में चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया www.mha.gov.in जो वेबसाइट है, या फिर एनसीएस पोर्टल जो है www.ncs.gov.in। 19 जुलाई 2025 से इसके आप एप्लीकेशन पोर्टल पे एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। 10 अगस्त 2025 तक लास्ट डेट रहेगी, और 10 अगस्त 2025 ही कट ऑफ डेट है। जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर आपका एज क्राइटेरिया उन सबको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। फीस के लिए साफ साफ बताया गया है कि आपको 550 रुपये कंपलसरी हैं, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को देनी है। ये जो 100 रुपये हैं ये इन्होंने बोला है कि अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को देनी है, बाकी किसी को नहीं देनी है। 550 रुपये रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेज है जो आपको देने ही देने हैं, ऑल फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मोड ऑफ पेमेंट आपने देख लीजिएगा कि उसमें वो ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू या एसबीआई के क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट होगा। 550 रुपये मिनिमम सबको देने ही देने हैं। 100 रुपये जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए देने ही देने हैं, अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और मैंने आपको बताया आपका ओबीसी के लिए। बट अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको केवल और केवल 100 रुपये नहीं देने होंगे, 550 रुपये देने ही देने हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि वो एक्स सर्विसमैन जो कि सिविल साइड से एक पोस्ट ले चुके हैं, अपना एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट क्लेम कर चुके हैं, मतलब उसके थ्रू एक जॉब ले चुके हैं वो, तो उनको 100 रुपये और 550 रुपये दोनों ही देने पड़ेंगे। ठीक है। इस तरीके से हमने इस आईवी के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में, जो नोटिफिकेशन है उसकी एक डिटेल्ड वीडियो हमने आपको प्रोवाइड की है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा एसएससी गेम चेंजर ज्वाइन करें जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मेरी टेलीग्राम आईडी है @PYQ Guide 2024। इस पर आप
डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन करिए, जहां पे मैं आपको ये शॉर्ट नोटिस प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखिए 10 अगस्त 2025, बट इंतजार मत कीजिए कि 10 अगस्त को ही भरेंगे या 9 अगस्त को। कई बार पोर्टल पर कई सारा रश हो जाता है तो काम नहीं करता है, तो आप फॉर्म लेने से वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए आपसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे टाइमली कंप्लीट करें और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल एसएससी पैटर्न पर ही एग्जाम आएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बस उसी पर है। क्योंकि मैं जो हमारी जीएसपीवाईक्यू सीरीज, जब मैं उसमें क्वेश्चन ट्रेस करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि सारे जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं या आईवी के एग्जाम, डी ट्रिपल एसवी का एग्जाम है, तो इन सभी में क्वेश्चंस घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आईवी के लिए अलग तैयारी करनी है, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस हाँ, टायर 2 के लिए आपको थोड़ी सी अलग मेहनत करनी पड़ेगी, बट पहले फोकस कीजिए टायर 1 पे। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग।